अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सिंगल नेशनल करिकुलम का ग्रेड 3 का मैथ पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम कि वक्त की पैमाइश कैसे करते हैं। आम तौर पर हम वक्त की पैमाइश के लिए एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एनालॉग क्लॉक है। इसमें हम दो नीडल्स के बारे में पढ़ेंगे, दो हैंड्स के बारे में। एक जो लंबाई वाला है वो है मिनट हैंड और उसके नीचे है ओवर हैंड, वो उससे छोटा है। और एक तीसरा हैंड भी है जो बहुत पतला सा है, इसको कहते हैं सेकंड हैंड। इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेड 3 का लेवल है उसमें आपने अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग मिनट और ओवर हैंड के बारे में डेवलप करनी है। यानी इसको समझना है कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे टाइम के बारे में हम किस तरह जानते हैं। तो ये जो मिनट हैंड है, जब एक नंबर से दूसरे नंबर पर ट्रैवल करता है तो इसमें 5 मिनट्स खर्च होते हैं इसके। तो इस तरह 5 मिनट्स के 3 इंटरवल हों तो ये 15 मिनट्स बनेंगे। इसी तरह 20, फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो जब ये मिनट हैंड एक राउंड मुकम्मल करता है तो ये जो ओवर हैंड है वो एक नंबर से अगले नंबर तक ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, वहाँ पहुँच जाता है। तो मतलब ये है कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ये मिनट हैंड पूरा राउंड करता है और ये जो ओवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाएगा तो ये 1 घंटा बनेगा। इस तरह एक दिन में टोटल ये जो ओवर हैंड है 24 चक्कर लगाता है, तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। इसी तरह मिनट हैंड एक राउंड लगाता है तो वो 1 घंटा बनता है। इस तरह मिनट हैंड टोटल जो राउंड्स हैं वो 24 लगाता है दिन और रात में। तो एक दिन और रात में टोटल होते हैं 24 घंटे। तो 24 चक्कर लगाएगा तो एक दिन मुकम्मल होगा। इस तरह टाइम की मेजरमेंट करते हैं। जैसे अब ये एक हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, इसको हम मूव करते हैं। ये मिनट हैंड ये चल रहा है, ये अब 30 पे पहुंच गया है, 40, 45, 50, 60, इस तरह ये पहुंच गया 12 पर। और वो जो ओवर हैंड है वो 12 से 1 घंटा आगे गया है। तो ये टाइम को हमने इस तरह मेजर करना है। फ़र्ज़ किया अब ये है एक, ये कितना टाइम है इसको हम बताते हैं। ये 1 आवर और 15 मिनट्स है। तो ये 15 मिनट्स आगे गया है, ये मिनट हैंड है, इसको समझ लें। इसके बाद आता है डिजिटल क्लॉक, जिसमें क्लॉक पे नंबर्स में टाइम को दिखाया जाता है। डिजिटल क्लॉक आमतौर पे डिजिटल वॉचेस होती हैं और मसाजिद में लगा होता है। यहाँ पर टाइम नंबर्स में दिए गए 9, इसका ये मतलब है 9 o'clock है। अगर दिन का टाइम है तो AM लिखेंगे, शाम का टाइम है तो PM शो करेंगे। 9 PM का मतलब है रात के 9 बजे। अब AM PM कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये रात को 12 बजे से 12, 1, 2, 3 दिन के 11:59 तक ये AM टाइम शुमार होता है। इस तरह दिन के 12 बजे से PM टाइम स्टार्ट होता है और इस तरह चलते 11:59 तक PM होता है। AM इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है एंटी मेरिडियन और PM के लिए है पोस्ट मेरिडियन। तो AM PM को आप मुख्तसर हम इसको समझेंगे इसी तरह। AM रात को 12 से दिन के 11:59 तक जो टाइम है इसको AM शुमार किया जाता है। इससे मुतल्लिक हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसके बाद, अब दिनों के बाद टाइम को हम मेजर करते हैं कैलेंडर में। एक कैलेंडर में
एक साल के 12 महीने शो होते हैं, यानी एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। और इसी तरह 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, वो होते हैं 30 और 31 डेज होते हैं, 30 डेज। आमतौर पे हम 30 डेज शो करते हैं। तो एक महीने में 30 डेज हैं और इसी तरह एक साल में 12 महीने हैं ये डेज। और इसी तरह एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे इसी यूनिट की, यूनिट 5 की। तो एक्सरसाइज 1 में हमने बताना है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है कि राइट द टाइम इन AM एंड PM इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। एक बॉक्स दिया हुआ है, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक बना हुआ है। खालिद गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, खालिद गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। यहाँ पर डिजिटल एनालॉग क्लॉक है और टाइम हमने सिर्फ AM और PM बताना है। सुबह के टाइम गया है तो AM इसका आंसर है बॉक्स में। दूसरे में है चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। शाम को बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या खेलते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन PM इन द इवनिंग है। टाइम कोई भी दिया, वैसे टाइम दिया हुआ है 4:40 टाइम दिया हुआ है, यानी जो ओवर हैंड है वो 4 से आगे है और 5 से थोड़ा सा पीछे है, और मिनट हैंड 40 पर है यानी 8 पर है। तो 40 मिनट्स इसने तय किए हैं, 5, 10, 15, फिर 30, 35, 80, 35, 40 मिनट्स। तो इसके बाद तीसरा है आयशा राइड्स ऑन बस फॉर गोइंग टू स्कूल। सुबह के टाइम दिया हुआ है 7:25, यानी एक जो ओवर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे है और मिनट हैंड 25 पर है, तो टाइम है 7:25 इन द मॉर्निंग है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा AM। इसी तरह नंबर 4 और 5 में डिजिटल क्लॉक पे टाइम दिया गया है, बॉयज रीचेज विलेज फ्रॉम द सिटी इन द इवनिंग। कुछ बच्चे बस जो है वो गांव पहुंची है शहर से इन द इवनिंग। टाइम दिया हुआ है डिजिटल क्लॉक पर 7:25, तो इसके लिए हम लिखेंगे PM। इसी तरह जब हम PM लिखते हैं तो 0 नहीं लिखते, बुक में लिखा हुआ था लेकिन वो गलत है, यहाँ हम 7:25 लिखेंगे जब हम PM लिखेंगे। जब टाइम को 24 आवर्स में शो किया जाए तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आएगा, वो आएगा, इसमें हम 15 प्लस करेंगे, वो 12 प्लस करेंगे तो ये 19 आवर्स बन जाएगा। अगर इसको 24 आवर्स में शो करेंगे तो 19 आवर्स होगा। इसी तरह वी टेक डिनर, वहाँ पे भी डिजिटल क्लॉक बना हुआ है 082535, तो यहाँ भी ये 0 नहीं लिखना, 0 लिखा जाएगा रात को 12 से दिन के 11:59 तक, फिर 0 लिखा जाएगा वरना नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ 0 की ज़रूरत नहीं, यानी 1 से 9 आवर्स लिखेंगे जब 1, 2, 3, 4, तो उसके साथ हम 0 ऐड करेंगे, ये 24 आवर्स में होगा। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद अगला एक होगा तो उसको हम 13 आवर्स लिखेंगे डिजिटल क्लॉक में, अगर 24 आवर्स में लिखना है। हमने यहाँ पर 0 गलत है और ये है रात का टाइम, तो इसका आंसर होगा PM। तो ये हमारा मुख्तसर मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। तो इन असबाक को तवज्जो से सुने, देखें, समझें। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, कुछ एनालॉग क्लॉक्स दिए गए हैं ABCD, 9 पार्ट्स हैं, तो उस पर आपने टाइम बताना है। AM और PM का नहीं बताना, बस सिर्फ टाइम बताना है। पहला क्लॉक है ओवर हैंड है 5 पर, ओवर हैंड 5 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो ये है 5, टाइम है 5
अच्छा 5 में AM PM शो नहीं करना, ना ही सिर्फ हमने टाइम लिखना है बॉक्स के अंदर, तो हम लिखेंगे 5.00 बस ये 5 o'clock, या इंग्लिश में लिखेंगे 5 O कॉमा ऊपर क्लॉक, 5 o'clock दिन शाम के या सुबह के 5 हैं, इसमें ये वजाहत नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ डिजिटल क्लॉक्स दिए गए हैं। एक क्लॉक है ओवर हैंड है 1 2 3 4 5 6, ओवर हैंड है 9 से थोड़ा सा पीछे, और मिनट हैंड है एग्जैक्ट 9 पर। तो इसका मतलब ये टाइम है 8:45 है, 9 से 15 मिनट पहले, यानी इसको शो करेंगे 8:45, ये टाइम है 8 आवर्स गुजर चुके हैं और 45 मिनट्स और गुजर। ये कौन सा पार्ट है? ये है 7 पार्ट, इसका टाइम है 8:45। इसी तरह ये 8 पार्ट है, इसी तरह 9 पार्ट है। ओवर हैंड है 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान में है ओवर हैंड, और मिनट हैंड है एग्जैक्ट 6 के ऊपर। तो यहाँ टाइम होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1:30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्लॉक्स को देख लें और टाइम बताना है, बॉक्सेस में लिखना है टाइम। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, मैच द टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक विद द डिजिटल क्लॉक इन द फॉलोइंग। तो पहला क्लॉक जो एनालॉग है उसमें 1 और 2 के दरमियान में है ओवर हैंड, यानी 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में है, और जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, यानी 35 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो ये है 1, बल्कि 7 से भी 1 मिनट पीछे है, तो ये 34 है। तो इसको डिजिटल क्लॉक के साथ मैच करेंगे, वहाँ पर है 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 134 मिनट्स हैं, यानी 1 घंटा और आगे 34 मिनट गुजर चुके हैं। ये मैच करने हैं, यानी इस क्लॉक का इसके साथ मैच करना है। इसी तरह दूसरा और तीसरा है, उसको आप देख लें। इसके बाद हमारे पास आता है कैलेंडर। कैलेंडर क्या है उसके बारे में मुख्तसर हम बता चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे अगले सबक में। तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम को समझना, टाइम की पैमाइश आम तौर पे हम मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स में करते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेड 3 का लेवल है, आपने इसमें मिनट्स और आवर्स में टाइम को शो करना है, समझना है। तो इन असबाब को सुने, प्रैक्टिस करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।